वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12 के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास प्रश्न है, एक वृत्त, प्रश्नावली 12 पूरी वृत्त के ऊपर है। ठीक है, प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेमी है, तो इस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। अपन सीधे प्रश्न शुरू करेंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, एक वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और इसकी एक जीवा है, ये मैंने इसकी जीवा ले ली। अब सबसे पहली बात तो पता होना चाहिए त्रिज्या कौन सी होती है, जीवा कौन सी होती है। ठीक है, वैसे पता होगा लेकिन फिर भी देखना, वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि के किसी भी बिंदु से मिलाने वाली जो लाइन होती है वो उसकी त्रिज्या होती है। ठीक है, फिर दूसरा आती है उसकी जीवा। ये जीवा जो वृत्त के केंद्र से नहीं जाती उसको जीवा कहते हैं, जो वृत्त के केंद्र से नहीं गुजरती उसको जीवा, और जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है उसको क्या कहते हैं अपन, व्यास। तो अभी ये जीवा है, जीवा मतलब वो वृत्त के केंद्र से नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहां से जा रही है, केंद्र यहाँ है, तो जीवा की लंबाई कितनी ले रखी इन्होंने, 10। तो जीवा ले ली मैंने BC 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है इसकी, त्रिज्या इन्होंने दे रखी है 13, तो 13 सेंटीमीटर। इधर भी आएगी 13, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर भी ले लो। चलो, अपने को क्या निकालना है, वृत्त के केंद्र से दूरी, किसकी दूरी, जीवा की। ये जीवा, इस जीवा की इस वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात करनी, ये वाली दूरी अपने को ज्ञात करनी। ठीक है, तो ये दूरी मैंने मान ली x। कैसे निकलेगी, ये पूरी 10 है, इसको मान लो A B, इसको C मान लो। तो सबसे पहले ये पूरी अगर 10 है तो ध्यान रखना ये एकदम लंब है, इसके ऊपर ये लंबवत खींची मैंने, ये जो मैंने O केंद्र से जो लाइन खींची है किसके ऊपर, इस जीवा AB के ऊपर, वो लंबवत है। लंब मतलब इसके ऊपर साथ 90 डिग्री कौन बना रही है, साथ में ये इसको 2 बराबर भागों में बांटती है, ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा लंब जो होगी वो 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो AB बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो अपना जो AC बराबर हो जाएगी वो आधी, ये 2 बराबर समद्वि भाजक कर रही है, तो 5 सेंटीमीटर। AC का मान 5 सेंटीमीटर हो गया। AO का मान कितना है, AO का मान है 13 सेंटीमीटर। बात कर रहा हूं मैं त्रिभुज AOC में, कौन सा त्रिभुज, AOC। चाहे तो जैसे मैंने यहाँ पे AC निकाला वैसे BC निकालो, यहाँ AC की जगह चाहे तो BC निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, AOC त्रिभुज की। तो AOC त्रिभुज में क्या हो जाएगा अपने पास, सबसे पहले थीटा तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, तो कर्ण अपने पास है 13 सेंटीमीटर। फिर अपने पास आधार है, आधार अपने पास है 5 सेंटीमीटर, और लंब निकालना है जिसको अपन ने क्या माना है, x। लंब को क्या माना, x। लंब कर्ण आधार सूत्र कौन सा होता है, कर्ण स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। रखो मान, कर्ण का मान अपने पास कितना है, कर्ण का मान है अपने पास 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब का मान अपने पास कितना है, x स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना अपने पास 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 बराबर x स्क्वायर प्लस 25, प्लस का 25 इधर आएगा तो 169 माइनस 25 बराबर x स्क्वायर। 169 में से 25 जाएगा तो 144, स्क्वायर इधर आएगा, 144 के ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। और अपने को पता है 144 किसका रूट होता है, तो 144 रूट होता है 12 का। तो अपने पास जो जीवा है उसके वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो दूरी निकालनी है पूरा लिखना पड़ेगा, जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन इसका अगला प्रश्न देख रहे हैं, देखना। ओके, तो अपने पास अगला प्रश्न है अपने पास, एक वृत्त की 2 जीवा AB और CD जिनकी लंबाई क्रमशः 6 और 12 सेमी है, एक दूसरे के समांतर है तथा वे वृत्त के केंद्र के एक ही ओर है। ठीक है, स्थित है। यदि AB और CD के बीच की दूरी 3 सेमी है तो अपने को वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। देखना इस प्रश्न को अपन एक बार इसका डायग्राम चित्र बनाएंगे तभी ये समझ में आएगा अच्छे से। तो
तो सबसे पहले एक वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त में अपने पास दो जीवा हैं, एक तो है ए बी और एक सी डी। दोनों वृत्त के केंद्र की एक ही तरफ है, या तो दोनों इस तरफ लो या ऊपर, तो मैं दोनों इस तरफ ले रहा हूं, ठीक है। एक ये हो गई और दूसरी ये हो गई। आगे लिखा है इनकी लंबाई क्रमशः 6 और 12 है, तो मुझे पता है ये छोटी है तो ये अच्छी होगी 6 सेंटीमीटर और बड़ी वाली कितनी होगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे लिखा है एक दूसरे के समांतर तब वृत्त के एक दूसरे के समांतर, देखो रेल की पट्टी जैसी, तो एक वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित है। यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी, इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो अपने पास है 3 सेमी की दूरी हो, तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। अपने को इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, कौन सी, ये वाली, ठीक है। अपने को इस वृत्त की निकालनी है त्रिज्या, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। इधर नहीं ले रहा हूं मैं, एक तरफ ही ले रहा हूं। ये भी त्रिज्या है वृत्त की और ये भी क्या चीज है, वृत्त की त्रिज्या। दोनों सेम है, ध्यान रखना। ओ ए बी का मान 6, तो ये ए बी छोटा वाला 6 है, ठीक है, और सी डी बड़ा वाला 12 है। अब इसको सरल करना अपने को, इसको भी मिला देते, चलो। ये 3 सेंटीमीटर, अपने को वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या को मैंने मान लिया x। अपने को पता है जीवा के ऊपर केंद्र से जो लाइन जाती है वो 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री दोनों, ठीक है। सरल करो, पहले ये वाला त्रिभुज लो। जब मैं इस वाले त्रिभुज की बात करूंगा तब अपने पास क्या आएगा, देखना। त्रिभुज C, या दे दो M, और यहाँ नाम हो जाएगा N। ये 3 सेंटीमीटर है, ये नाम हो गया N। तो त्रिभुज CMO में, CMO, इस वाले त्रिभुज में अपने पास सबसे पहले कर्ण 90 डिग्री के सामने कितना है, x। आधार, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये रहा आधार इतना सा, तो ये पूरा 12 है, तो ये क्या होगा, इसका आधा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है, 6 सेंटीमीटर। और लंब, इसमें अपने पास जो लंब होगा वो कितना होगा, ये है लंब, तो ये मुझे नहीं पता है, ये पता है 3, लेकिन ये नहीं पता, तो इसको मैं मान रहा हूँ y, ठीक है। मैं लंब को क्या मान रहा हूँ, y, ध्यान रखना दिमाग में। तो लंब हो गया y। लंब कर्ण आधार, पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान अपने पास कितना है, कर्ण का मान अपने पास है x बराबर लंब का मान कितना है y प्लस आधार का मान कितना है, आधार का मान कितना है 6। सरल करो इसे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36। ये आगे काम आएगी, समीकरण 1 नाम दे रहा हूं मैं इसको, ठीक है। अब दूसरे त्रिभुज पे आ जाओ, तो अब अपन बात करेंगे त्रिभुज ANO में। इस वाले त्रिभुज में सबसे पहले कर्ण, वही 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने क्या है, इधर 90 डिग्री के सामने ये वाला सा कर्ण था, ये था x। इधर 90 डिग्री के सामने ये वाला, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या है, वो मान सेम है x। फिर आधार, तो यहाँ पे आधार अपने पास ये पूरा कितना है 6, तो इसका आधा होगा, तो आधार होगा 6/2 बराबर 3 सेमी। लंब कितना है, ये पूरा y प्लस 3, बस सूत्र लगाओ। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, रखो मान सारे। कर्ण का मान कितना है x बराबर लंब का मान कितना है y प्लस 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है 3 का स्क्वायर। x का x स्क्वायर, दो संख्या कोष्ठक में उसका स्क्वायर है, कैसे खुलेगा, पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर तीनों का गुणा, तो पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर तीनों का गुणा प्लस 3 का स्क्वायर 9। यहाँ क्या किया है, पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर तीनों का गुणा किया है, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर 9। करो सरल, एक बार में x स्क्वायर को x स्क्वायर रख रहा हूँ बराबर y स्क्वायर को y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये जो 3 है इसका स्क्वायर कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 6 y
प्लस 9, ये एक्स स्क्वायर इधर। अब इसको देखो समीकरण एक्स है, मैं एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 36। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा मैं, समीकरण 1 से। तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 36 बराबर वाई स्क्वायर प्लस, पहले 6y, यहाँ पर 9 9 18, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, तो ये आ रहा है 36 बराबर 6y प्लस 18, प्लस का 18 इधर आएगा तो 36 माइनस 18 बराबर 6y, तो 18 बराबर 6y, तो y का मान आ जाएगा अपने पास 18/6, वापिस लिख रहा हूँ इसको। तो इससे अपने पास y का मान आ गया 3। समीकरण 1 में रखो y का मान, समीकरण 1 कौन सी है, ये रही। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर y की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 36, तो x स्क्वायर उधर जाएगा तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर उधर गया तो रूट आ गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36, 9 और 36 कितना हो, तो x का मान आ गया √45। अब √45 के टुकड़े कर लो, तो √45 के टुकड़े होते हैं 3 × 3 × 5, तो 3 का जोड़ा बन गया तो वो तो बाहर आ जाएगा, और √5। तो अपन क्या लिखेंगे कि जो इसकी त्रिज्या है अपने पास वो कितनी आ जाएगी, 3√5 सेंटीमीटर। ठीक है।